अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम और मुकर्रम भाइयों, दोस्त और बुज़ुर्गों, आमिल बनना ये बुज़ुर्गी की अलामत है या ये एक फ़न है? तो इसका जवाब ये है कि जिन्नात जादू का इलाज करना, वज़ाइफ वगैरह बताना, इस किस्म की तालीमात देना ये बुज़ुर्गी की अलामत नहीं है, बल्कि ये एक फ़न है। बसा औक़ात ऐसे भी लोग होते हैं जो बिल्कुल कुरान से ना आशिना होते हैं, लेकिन चंद उन्होंने वज़ाइफ किए हुए होते हैं या चंद उन्होंने चिल्ले काटे होते हैं, जिसकी बिना पर वो लोगों को इलाज करते हैं और लाखों लोगों को फ़ायदा भी होता है। ज़ाहिर में वो दाढ़ी भी नहीं रखे हुए होते, ज़ाहिर में वो नमाज भी नहीं पढ़े हुए होते, लेकिन उन्होंने 4 महीने चिल्ले वगैरह काटे होते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथों के अंदर ये फ़न आ जाता है। फिर वो बस जिस के भी ऊपर कुछ तिलावत कर देते हैं तो उसको फ़ायदा हो जाता है। तो इससे मालूम ये हुआ कि ये काम करना यानी आमिल बनना ये बुज़ुर्गी की अलामत नहीं है, बल्कि ये एक फ़न है। जिसे डॉक्टरी एक फ़न है, इंजीनियरिंग एक फ़न है, इसी तरीके से आमिल बनना भी एक फ़न है। बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें एक अल्लाह वाले को देखते हैं, सफ़ेद दाढ़ी है उसकी, पगड़ी भी है उसके पास, नेक और साले बंदा भी है, वो किसी के ऊपर दम करता है तो शिफा हो जाती है, वो किसी को तावीज़ लिख के दे देता है तो शिफा हो जाती है। उसने तो चिल्ले नहीं काटे होते, फिर इसको क्या कहेंगे हम? तो ये जो फ़ायदा हो रहा है ना, इसको हम बुज़ुर्गी से तामीर करेंगे कि बुज़ुर्गी से ताबीर करेंगे कि ये जो काम हुआ ये बुज़ुर्ग की बरकत की वजह से हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला नेक सालेह लोगों के हाथ में शिफा रखते हैं, ये उस कबील से फ़ायदा हुआ है। तो अगर किसी को आप आमिल देखें और फिर उसकी दाढ़ी भी ना हो, वो नमाज भी ना पढ़ता हो, और फिर उसके हाथों से लोग शिफायाब भी हो रहे हों, तो आप ये ना समझना कि इसको बुज़ुर्गी हासिल है, बल्कि आप ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला के कलाम मुक़द्दस की किसी आयत या सूरत का इसने चिल्ला किया हुआ है, उस चिल्ले की बरकत से लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो इससे मालूम यह हुआ कि बुज़ुर्गी अलग चीज़ है और आमिल बनना ये एक फ़न है, ये अलग चीज़ है। जामिअतुर रशीद के जो बानी थे मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत बुज़ुर्गी अता फरमाई थी। वो बड़े साले थे अल्लाह के बंदे। तो वो फरमा रहे थे, उनके एक किताब मैंने पढ़ा था, वो फरमा रहे थे कि एक मरतबा किसी खातून को जिन आ गया था, तो मुझे ज़बरदस्ती कहने लगे आप चले जाओ उधर, मेहरबानी करो हमारे घर चलो। और वो बच्ची परेशान है और जिन भाग नहीं रहा, जा नहीं रहा। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि बस उस जिन को कह दो कि मैं आ रहा हूँ। मुफ्ती साहब यहाँ से घर से निकले ही नहीं हैं और जिन पहले से ही भाग गया, और ऐसा भागा कि फिर वो कभी भी नहीं आया। अब ये मुफ्ती साहब ने चिल्ले तो नहीं काटे थे, मुफ्ती साहब ने कोई रियाजतें तो नहीं की थी इस किस्म की आमिल बनने की, लेकिन ये उनकी करामत थी, ये उनकी बुज़ुर्गी थी, ये साहिब निस्बत लोग थे जिसकी वजह से ये काम हुआ। अब जो साहिब निस्बत बुज़ुर्ग हो, नेक और सालेह बुज़ुर्ग हो, अगर उसके हाथ में शिफा है तो वो आमिल बनने की वजह से नहीं है, वो उसकी करामत है, ये अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़िदा बंदा है। अगर कोई ऐसा आदमी है जो साहिब निस्बत भी नहीं है, साहिब शराब भी नहीं है और नेक और साले भी नहीं है, लेकिन उसके हाथ में शिफा रखी हुई है, तो आप उसको बुज़ुर्गी न कहें, बल्कि उसको आप आमिल कह सकते हैं, क्योंकि इसने चिल्ले वगैरह काटे होंगे। बस औक़ात हमने ऐसे भी लोग देखें कि जो दाढ़ का दर्द पड़ते हैं, दाढ़ का दर्द पड़ने की वजह से ठीक हो जाते हैं, हालांकि वो आदमी दर्द ख़त्म हो जाता है, लेकिन उस आदमी को ना दाढ़ी होती है, वो ना नमाज पढ़ता है, कुछ भी नहीं। फिर उससे पूछते भाई ये कैसे हो गया? वो कहता है कि मेरा ये चिल्ला काटा हुआ है, या मैंने ये पढ़ाइयाँ की हैं, या कब्रिस्तान में किया है, या खाली घर में किया है, वगैरह वगैरह। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बुज़ुर्गी अलग चीज़ है और आमिल बनना ये अलग फ़न है। इसको आप हर बुज़ुर्ग जो है उसको आमिल तो कह सकते हैं, या नेक साले बुज़ुर्ग को उसके हाथ से किसी को शिफा मिली तो उसको आप करामत से ताबीर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई साले बंदा नहीं है, साहिब शराब नहीं है, नमाजी भी नहीं है, और ज़ाहिर में उसके हाथ में अगर शिफा वगैरह है, तो उसको आप आमिल कह सकते हैं, उसको बुज़ुर्ग नहीं कह सकते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ईमान की ज़िंदगी ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।